बोले ये थोड़ी ना काम नहीं है सबको, आपने फोन किया कि आना है इसलिए सब अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। भाई ये कहेंगे कि काम नहीं है कि इनको, एक व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और फिर कल को ये व्हाट्सएप करेंगे, फिर कहेंगे ये प्रदीप जिंदल जी बैठे कि अच्छा प्रवीण जी के व्हाट्सएप पे आ जाती हो, मेरे पे नहीं आती हो। भाई मैं बता रही हूँ फोन भी करना पड़ता है और शेड्यूल भी देखना पड़ता है, निकालनी पड़ती है प्रायोरिटी। ये नाला टूटा हुआ है, ये वाटर लॉगिंग हो रही है, ये पेड़ झुका हुआ है, ये लाइट खराब है, ये पुल ऐसे होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए। सारा दिन जब सड़कों पे चलते तो यही नजर आता है। 2 ऑफिसर तो गाड़ी में बिठाने पड़ते हैं कि तेरे को बताती रहती हूँ, तुम आगे फोन करते रहो। और जिस एरिया से गुजरती हूँ उस डीसी को, उस डीएम को, भाई ये करवाओ, ये देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो आधी दिल्ली को तो ये पता चल जाता है मैडम आज कहाँ से गुजरी है। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था। लड़ना झगड़ना तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था। और जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती थी। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की जरूरत है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में दिख रही हैं, फिर चाहे वो व्यापारियों के बीच पहुंचना हो या फिर बारिश में जलभराव की स्थिति से जूझ रहे लोगों के बीच पहुंचकर वहां पर जायजा लेना हो। अब सीएम रेखा गुप्ता ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर धमाकेदार भाषण दिया है और अरविंद केजरीवाल आतिशी पर वो जमकर बरसी। उन्होंने हंसते हंसते ही आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पिछली सरकारों की ना काम करने की मंशा थी, ना ही उनका विजन था। उन्होंने कहा कि उनका काम कम और विज्ञापन ज्यादा था। हमारा काम इतना है कि हम विज्ञापन नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी बात सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई। दरअसल भारत मंडपम में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, जहां पर तमाम बीजेपी के जो नेता थे, सांसद और विधायक मौजूद थे। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे टीम मोदी बताते हुए कहा कि हम सब साथ हैं और साथ हैं। किसी भी तरह की कोई अफसरशाही दिल्ली में नहीं चलेगी। ये मैंने सख्त ऑर्डर जो हैं वो अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए दिल्ली को सुगम बनाना हमारा काम होगा। किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता का एक अलग अंदाज इस भाषण में देखने को मिला, व्यापारियों के लिए उन्होंने क्या काम किए और पिछली सरकार कहां पर फेल हो गई, यह भी उन्होंने बताया। क्या कुछ वो कहती हुई नजर आई, जरा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। पहले मैं डेलीगेशन ले जाके सांसद महोदय के यहाँ जाती थी, अब सांसद महोदय मेरे पास डेलीगेशन भेज रहे हैं। पहले उनका जो सांसद निधि का फंड होता था तो हमारी निगाह उस पर रहती थी कि भाई उसमें से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या मिलेगा। अब सांसद महोदय की निगाह मेरे फंड में रहती है। तो इस समय है, पर अच्छी बात यह है कि विजन एक है, सोच एक है, लक्ष्य एक है और मन में एक ही इच्छा है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली। और किसी भी शहर को, देश को विकास की और प्रगति की ओर लेके जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो वहां के उद्योग, वहां के व्यापार को तरक्की के लिए आगे बढ़ाना, वही उस प्रगति का रास्ता है, मैं ये मानती हूं। और आज इस मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधु, हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो स्वयं कैट संस्था के माध्यम से पूरे देश में व्यापारियों के गार्जियन के नाते काम कर रहे हैं। हमेशा हर एक समस्या जब भी व्यापारी समाज को आई, उन्होंने आगे बढ़ के लीड ली
उस समस्या के समाधान के लिए आवाज ऊपर तक पहुंचाई और लड़ते जूझते, चाहे सरकार हमारी रही नहीं रही, हमेशा व्यापारियों की आवाज बुलंद करके उन्होंने साथ निभाया और व्यापारी समाज के लिए काम किया। यहाँ उपस्थित केंद्र में हमारे मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, जो दिल्ली के होने के नाते भी एक विशेष ध्यान दिल्ली की समस्याओं पे, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दिल्ली के व्यापार पे, हर एक दृष्टि से दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिले उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरा काम करते हैं। हमारे सांसद रामवीर सिंह विदोड़ी जी हमारे बीच में हैं, हमारे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री और कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे मेरी टीम के सदस्य के नाते भाई परवेश वर्मा जी, आदरणीय सिरसा जी। अभी प्रवीण जी कह रहे थे हम 7 सांसद इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, कॉफी पीते हैं। हम भी साथ हैं। और हम सब साथ हैं। तो ये जो टीम मोदी है, जहां नगर निगम से मेरे महापौर राजा इकबाल जी, जय भगवान जी बैठे हैं, केंद्र से हमारे मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सांसद सभी बैठे हैं, दिल्ली सरकार पूरी की पूरी यहां उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि प्रवीण जी ने हमें फोन नहीं किया। मतलब ये थोड़ी ना भी काम नहीं है सबको। आपने फोन किया कि आना है, इसलिए सब अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। ऐसे की नहीं रखी, ये सारे घर के लोग हैं, बताना पड़ेगा नहीं तो भाई ये कहेंगे कि काम नहीं है कि इनको, एक व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और फिर कल को ये व्हाट्सएप करेंगे, फिर कहेंगे ये प्रदीप जिंदल जी बैठे कि अच्छा प्रवीण जी के व्हाट्सएप पे आ जाती हो, मेरे पे नहीं आती हो। भाई मैं बता रही हूँ, फोन भी करना पड़ता है और शेड्यूल भी देखना पड़ता है, निकालनी पड़ती है प्रायोरिटी। क्योंकि प्रवीण जी का ये कार्यक्रम हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय था कि देश भर के व्यापारी यहाँ रहेंगे और विशेष रूप से दिल्ली के व्यापारी यहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं आई हूँ भाई कि आपसे बातचीत करने का एक माध्यम हमारी कैट की ये संस्था बनेगी। आप सबसे हम बातचीत कर पाएंगे, आपके सुझाव ले पाएंगे और जो ये कार्यक्रम का लक्ष्य है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवाद, वो संवाद यहाँ हो पाएगा। तो आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना, जो कि हंसते हंसते ही सही लेकिन ये बता गई कि किस तरीके से व्यापारियों की सुध जो है वो सिर्फ बीजेपी ने ली है। बीजेपी के जो सांसद हैं चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल, वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन इसी कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल दिल्ली के व्यापार को किस तरीके से मजबूत किया जाए, सरकार को व्यापारी समुदाय के समर्थन की जरूरत है, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे जो पुराने बाजार हैं दिल्ली में, व्यापारियों को छोटी तंग जगहों से व्यापार करने में वहां पर परेशानी होती है, जहां सांस लेना भी मुश्किल है। सीएम रेखा गुप्ता ने यह ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार का मकसद ये है कि इन तंग बाजारों से व्यापारियों को मुक्ति मिले और चांदनी चौक सदर बाजार जैसे जो इलाके हैं वहां से इस बाजार को कहीं अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पहली बार दिल्ली सरकार अपना ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जो बोर्ड है, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कर रही है, उसको बना रही है ताकि व्यापारी समाज वहां अपनी समस्याएं कह सके, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और हर प्रकार से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए रास्ते खुल सके। आप सबका सहयोग सरकार को पूरी तरीके से चाहिए। हमें अपने व्यापार को फिर से एक बार खड़ा करना है। वो जो वर्षों से हमारी मार्केट चांदनी चौक, सदर बाजार
ऐसे एरिया में जहां सांस लेने के लिए भी आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, कैसे कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे तो परिवार खुद वहीं के हैं, तो इतनी मुश्किलों में आप लोग व्यापार करते हैं छोटे छोटे ठिए पे बैठ करके। मैं समझ सकती हूँ कि आज की जरूरत यह है कि उन सभी मार्केट को नई जगह पे स्थापित करके एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले जा करके आपको भी सुकून मिले और हमारी इंडस्ट्री भी, हमारा व्यापार भी और तरक्की करे, उसकी आवश्यकता है। नई पॉलिसीज की आवश्यकता है। आपको चाहे लीज पे जो आपकी प्रॉपर्टीज है, लीज पे जो आपकी फैक्ट्री आपने ली है, उसको फ्री होल्ड करने का विषय हो, चाहे लैंड पुलिंग का विषय हो, चाहे डी सीलिंग का विषय हो, ये सारे विषयों को समाधान की जरूरत है। और मैंने तो यहां तक भी अभी चर्चा कर रही हूं और पूरी टीम इस पे बड़ी शिद्दत से लगी है और बड़ी सीरियस है कि जीएसटी की भी कोई एमनेस्टी स्कीम हम तुरंत आप लोगों के बीच में लेके आए। इतना कहना चाहूंगी कि ये जो व्यापारी समाज है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। एक समय तो पूरा इस प्रकार का ही माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी तो भी व्यापारियों की पार्टी है। आज भी उतनी ही चिंता आपकी पार्टी कर रही है और मुझे खुशी है कि आपने कभी पाला नहीं बदला, आपने कभी पाला नहीं बदला। इस बात की मुझे खुशी है कि आप हमेशा इंतजार करा, अपने पार्टी के साथ खड़े रहे। केंद्र में सरकार आई, आपके माध्यम से दिल्ली में सरकार आई और नगर निगम में भी अब भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे व्यापारी वर्ग के लिए बेहतरी लेके आएगी। उसके लिए केवल इतना कहना चाहूंगी कि नजर को बदलो, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम रेखा गुप्ता ने ये बताया कि दिल्ली की सरकार को जो दरअसल बजट दिल्ली की सरकार ने जारी किया है उसके लिए व्यापारियों की कितनी जरूरत है, व्यापारियों के लिए दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार क्या काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हूं मैं लगातार हर जगह का दौरा कर रही हूं। मेरी नजरें दिल्ली की सड़क, दिल्ली की बिजली और जहां से मैं गुजरती हूं वहां पर जो काम सरकार के अंडर आता है उस पर मेरी नजर रहती है और तुरंत अगर कुछ चीजें वहां पर ठीक नहीं है मैं उसका संज्ञान लेती हूं। 2 अधिकारियों को अपने साथ गाड़ी में रखती हूं, वो दरअसल तमाम बातें आगे तक पहुंचाते हैं, शिकायत करते हैं, तब जाकर जो है दिल्ली को सुधारने का काम किया जा रहा है। ये तमाम बातें भी सीएम रेखा गुप्ता ने कही। दिल्ली को लेकर रेखा गुप्ता का क्या विजन है मुख्यमंत्री के तौर पर, किस तरीके से दिल्ली को संवारने के लिए वो काम कर रही हैं, ये भी उन्होंने अपने इस भाषण में बताया है। सुनिए। अभी राजा इकबाल जी कह रहे थे कि मैडम सुबह 6:30 बजे निकल जाती है, मॉडल टाउन से गुजरी। मैं आपकी विधानसभा में भी गई हूँ सुबह, नेहरू विहार में पानी भरा हुआ था, उधर से मुखर्जी नगर में पानी भरा हुआ था, पूरा एरिया देख के आई हूँ। जो सुबह कार्यक्रम में लेट हुई उसी ट्रैफिक की वजह से हुई। और जैसे आप सब व्यापारी हैं, अब कोई ज्वेलर होता है उसकी निगाह ज्वेलरी पे पड़ती है कि भाई सामने वाले ने असली पहना है कि नकली पहना है। साड़ी वालों की निगाह, बिंदल जी अभी यहाँ थे तो वो पड़ती है कि हाँ भाई ओरिजिनल पहना है कि डुप्लीकेट पहनी है, सिल्क। ऐसे हर व्यापारी अपना अपना प्रोडक्ट देखता है। यहाँ तक कि आप ये देखें, लकड़ी वाला देखें कौन सी है ये सनमाइका कैसी लगी हुई है, ये फ्लोरिंग कैसी हुई है, हर एक को अपना प्रोडक्ट नजर आ जाता है। मेरे हस्बैंड का ब्रास पार्ट पीतल के पुर्जे, वो बताते थे ये स्विच के अंदर जो पिन है ना ये हमारी है। तो ऐसे ही जब हम जिस पोजीशन पे, हमें यही दिखता है, ये नाला टूटा हुआ है, ये वाटर लॉगिंग हो रही है, ये पेड़ झुका हुआ है, ये लाइट खराब है, ये पुल ऐसे होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए। सारा दिन जब सड़कों पे चलते हैं तो यही नजर आता है। 2 ऑफिसर तो गाड़ी में बिठाने पड़ते हैं कि तेरे को बताती रहती हूँ, तुम आगे फोन करते रहो। और जिस एरिया से गुजरती हूँ उस डीसी को, उस डीएम को, भाई ये करवाओ, ये देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो आधी दिल्ली को तो ये पता चल जाता है मैडम आज कहाँ से गुजरी है। पर हम सबको दिल्ली की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, सच में दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पिछड़ गई है। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था।
लड़ना झगड़ना तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था। और जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती थी। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की जरूरत है। जो परेशानियां सालों से चल रही है, बोले किसको, कहे किसको। अब तो आपने सुना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, जो इस पूरे कार्यक्रम में काफी ज्यादा एक अलग अंदाज में नजर आई और उन्होंने तमाम जो विधायक थे, जो पार्षद थे और जो महापौर बने हैं इकबाल, उनके सामने भी ये बातें कही कि दरअसल आप सोच रहे होंगे कि दरअसल सीएम को कुछ काम नहीं है, हर कार्यक्रम में वो पहुंच जाती हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम तय करती हूं, सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉल करने से मैं नहीं आती हूं, मुझे पूरा जो है ब्यौरा देखना पड़ता है कि कहां पर कार्यक्रम है, किसको प्रायोरिटी देनी है। ये तमाम बातें भी सीएम रेखा गुप्ता की ओर से कहते हुए कुछ इस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार दिल्ली में रही है उन पर बरसती हुई नजर आई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।